ये ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं ना, ये फाइनेंशियल जो क्रंचेस है ना, उसमें उलझ के अपने बिजनेस का बहुत लॉस कर लेते हैं। फाइनेंस मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब उनके बिजनेस का रेवेन्यू कम होता है तब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। हम जितने भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं ना फ़िलहाल, उसमें से अधिकतर बिजनेसमैन एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़रूर चला गया है। हमारे वहाँ जो एमएसएमई होते हैं, हम उनको बोलते हैं सर एक एचआर रख लो जिसकी सैलरी होगी 20,000, तो बोलते हैं सर पैसे ही नहीं है। हम कोई नया डेवलपमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए बजट क्या है, मार्केटिंग के लिए बजट क्या है, हमारी टीम के लिए बजट क्या है, हमारे खुद के लिए बजट क्या है, इसकी प्लानिंग नहीं करते, वो रैंडम करते हैं। सर हमारे क्लाइंट है, उनका कहना यह है कि यार मैं बिज़नेस तो कर रहा हूँ लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल जो क्रंचेस आ रहे हैं बिजनेस में, वो सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है सर। उसके क्या कर सकते हैं उसके लिए? आपका क्वेश्चन है कि आपके क्लाइंट का फाइनेंस मैनेज सही से नहीं हो पा रहा है, राइट। ये बहुत बिजनेस की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं ना, ये फाइनेंशियल जो क्रंचेस है ना, उसमें उलझ के अपने बिजनेस का बहुत लॉस कर लेते हैं। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन की जो रेवेन्यू होती है, जो इनकम होती है, उससे ज़्यादा उनके खर्चे हो जाते हैं। और जब वो खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। शुरुआत में वो खर्चे दिखते नहीं हैं, तो इसीलिए वो खर्चे जब बढ़ जाते हैं और फाइनेंस सामने जब या रेवेन्यू सामने कम आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उस रेवेन्यू को वो सही से हैंडल नहीं कर पाते या मैनेज नहीं कर पाते। या तो उनके ऊपर कर्जा हो जाता है, या तो वो बाहर से पैसे लाते हैं और उसको अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं या फिर बिज़नेस में लगाते हैं, तो फिर से और कर्ज बढ़ता है। तो फाइनेंस मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करो, फाइनेंस को आप जब प्लान करो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके खर्च जो हैं वो हमेशा आपकी रेवेन्यू से कम होने चाहिए। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके वहाँ पर जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ में उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस वो और पाल लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, जब उनके वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट का जो पैसा है वो निकाल के वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो पैसे बाहर दे देते हैं। मैंने तो आज यहाँ तक सुना है कि लोग ब्याज पे पैसा देना शुरू कर देते हैं, अपने धंधे का पैसा। तो जब उनके बिज़नेस का रेवेन्यू कम होता है तब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिससे उनके बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं। तो दो चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, आपके क्लाइंट को बताना कि पहला कि आपका जो खर्च है वो आपके रेवेन्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आपकी कंपनी का प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट के पैसे को कभी भी कंपनी में से ना निकाले, क्योंकि आज हम गुजरात के अंदर काम करते हैं। आप देखोगे गुजराती जो बिजनेसमैन है ना, उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, वो है कि वो बिज़नेस को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक बहुत ईजिली पहुंचा देते हैं। लेकिन 500 करोड़ पे पहुंचने के बाद उसको जब 1000 करोड़ 2000 या 5000 करोड़ पे जाने की बारी होती है ना, वो नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, जब 500 करोड़ के ऊपर उनका अच्छा प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाता है, अब उनको उस बिज़नेस को और बड़ा करना होता है, तो वो बड़ा करने की बजाय उसका पैसा निकाल के वो कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। हम जितने भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं ना फ़िलहाल, उसमें से अधिकतर बिजनेसमैन एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़रूर चला गया है। या तो वो किसी बिल्डर का पार्टनर बन गया है, या तो उसने खुद का कुछ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चालू कर दिया, या तो वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका है। और वो पैसा कहाँ का है, वो कंपनी का पैसा है, जो उसका मेन बिजनेस है, वहाँ से उसका प्रॉफिट आ रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि उसका पैसा वहीं पर रहना चाहिए था। और जब मानो कि उसमें से पैसा निकाल के उन्होंने रियल एस्टेट ले लिया, अब रियल एस्टेट आपके हिसाब से बिकेगा नहीं। तो जब आपके बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, जब आपके बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो पैसा तो हमारा फंस गया। तो अब ये पैसा हमारे पास में है नहीं, तो या तो हम बाहर से उधार लेकर आएंगे, या बैंक के पास लोन में जाएंगे, या तो वही प्रॉब्लम लगातार सालों साल तक चलती रहेगी, और उसके कारण हमारा बिज़नेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया। कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिन लोगों ने अपना बिज़नेस शुरू किया था, मेन जो बिज़नेस था उसको एक लेवल पर लेकर गए, उसके बाद वो दूसरे जगह उन्होंने पैसा डाइवर्ट कर दिया, और उस डाइवर्सन के कारण उनका मेन बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस तभी आता है जब हमारे बिज़नेस में से हम पैसे निकाल कर दूसरी जगह लगाना शुरू करते हैं, या तो
हमारे जो रेवेन्यू है या हमारा जो बिज़नेस का जो टर्नओवर है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तब आना शुरू होता है। तो अगर ये दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए कि पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा कि आपका रेवेन्यू से ज़्यादा आपका खर्च नहीं होना चाहिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एमएसएमई बिज़नेस के अंदर ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन है वो अपनी सैलरी नहीं लेते, वो प्रॉफिट घर लेकर जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी हैं, जो उनके मेन ऑनर है ना, उनकी भी सैलरी है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी की भी सैलरी है, पूरे साल की उनकी भी एक सैलरी होती है, और वो सैलरी ही विड्रॉ करते हैं। बाकी पूरा पैसा जो है उनकी कंपनी के अंदर पड़ा रहता है। इसीलिए समझो, अगर आज रिलायंस को कोई बड़ी कंपनी या दूसरी कंपनी खरीदना है तो कंपनी के पास फंड होता है। और हमारे वहाँ जो एमएसएमई होते हैं, हम उनको बोलते हैं सर एक एचआर रख लो जिसकी सैलरी होगी 20,000, तो बोलते हैं सर पैसे ही नहीं है। तो पैसे हैं कहाँ, फिर गए कहाँ वो पैसे कंपनी से बाहर गए। तो इसीलिए उनको तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी खुद की सैलरी फिक्स करने की ज़रूरत है कि जैसे मैं मेरी टीम की सैलरी जिस दिन करता हूँ उसी दिन मैं मेरी सैलरी भी कर दूंगा, वो कितनी भी हो, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हो, एक बार फिक्स कर दो कि इतना सैलरी मैं मेरे लिए लेकर जाऊंगा और उसी में मेरा घर मेरा चलेगा, उसी मेरे सारे शौक पूरे होंगे, और बाकी का जो भी प्रॉफिट का पैसा रहेगा वो कंपनी के अंदर रहने में। अगर ये 3 चीज़ करते हैं तो आपके जो भी क्लाइंट है उनके यहाँ पे कभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आएगा। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, कई बार मैंने देखा हुआ है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो टीम को हायर करने से घबराते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टीम हायर करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप टीम का हायर करोगे और आप टीम को सही से हैंडल करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप समझो, मानते हैं कि आपके वहाँ पे 2 सेल्समैन हैं और आपका महीने का 10 लाख का रेवेन्यू है, तो अगर 4 सेल्समैन कर दोगे तो क्या लगता है कि महीने का रेवेन्यू घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन बिजनेसमैन जो है ना, इस तरीके से नहीं सोच पाते। इसीलिए आज समझो कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बल्क में हायरिंग करते हैं, एक साथ में 100 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना था थोड़े टाइम पहले, इन्फोसिस एक साथ में 9000 लोगों की हायरिंग कर रहा है। सोचो, तो अब देखने जाए एज अ छोटे बिजनेसमैन तो 9000 लोगों की हायरिंग करना तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया, लेकिन इन्फोसिस इतना बड़ा हायरिंग कर रहा है तो कुछ तो सोच के कर रहा होगा। तो उसके पास प्लान है कि मेरे वहाँ टीम आएगी तो मेरा बिज़नेस ग्रो होगा। तो टीम को हायर करने से आपका बिज़नेस ग्रो होगा। आपका रेवेन्यू कम हो रहा है अगर, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोगों की तादाद बढ़ानी है। अगर ये चीज़ें हम करना शुरू करते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, तो हमारे बिज़नेस में कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना। कई बार क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो फाइनेंस की प्लानिंग नहीं करते कि इस साल हम क्या करने वाले हैं, हम कोई नया डेवलपमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए बजट क्या है, मार्केटिंग के लिए बजट क्या है, हमारी टीम के लिए बजट क्या है, हमारे खुद के लिए बजट क्या है, इसकी प्लानिंग नहीं करते। वो रैंडम करते हैं कि चलो इस बार प्रॉफिट आ गया तो ये ले लेते हैं, चलो इस बार ज़्यादा मुनाफा हो गया तो ये कर देते हैं, इस बार ऐसा हो गया तो ये कर लेते हैं। और ये चीज़ें करते करते उनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए आपको बजटिंग करना है। हर बड़ी कंपनी साल के एंड में या फिर साल के शुरू में पूरे साल का बजट प्लान करती है कि हम टीम के पीछे इतना खर्चा करेंगे, डेवलपमेंट के लिए पीछे इतना खर्चा करेंगे, सॉफ्टवेयर के पीछे इतना खर्चा करेंगे, प्रोडक्ट के पीछे इतना। ये पूरा पहले से ही बजट प्लान होता है। और जब ये बजट प्लान होता है तो वो बजट से ज़्यादा खर्च होने की कहीं संभावना नहीं होती है, और हमारे वहाँ पे बजट की प्लानिंग नहीं होती है। इसीलिए जब एंड में देखते हैं तब पता चलता है कि भाई हमारा बजट से ओवर एक्सपेंस हो गया। मैं अभी एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी ने हकीकत अपने क्लाइंट की। एक क्लाइंट है, उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था, लगभग तकरीबन 35 साल पुराना उनका बिजनेस है। वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा उनका प्रॉफिट आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा जो घर है ना वो 1 फ्लोर का है और ऊपर से आधा बना हुआ है। तो उन्होंने बोला सर आधा जो बना उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। तो एक प्लानिंग किया कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने रैंडमली ऐसे ही बोला कि 10 लाख का खर्चा आएगा। बोला ठीक है कर लेते हैं 10 लाख का। उन्होंने घर बनाना शुरू किया और बनाते 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 उनका 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा हो गया। अब सोचो, 10 लाख का प्लानिंग था और उनका खर्चा हो गया 1 करोड़ 10 लाख। जब उन्होंने हिसाब लगाया तब पता चला कि 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा तो घर बनाने में चला गया। शौक बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा आ रहा था
खर्चा करते गए, पैसा आ रहा था, खर्चा करते गए। इस चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी को जो पैसा देना था वो पैसा भी घर में लगा दिया। अब लास्ट उन्होंने जब मुझे बताया तो वो रो रहे थे। वो बताया कि बोले सर बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी मतलब ब्लंडर हो गया है कि ऐसा हो गया कि हमने जो पार्टी का पैसा था उसको भी हमने खर्चा कर दिया, तो क्या करें। मैंने बोला सर जो हो गया सो हो गया, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले जो अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस है, जिसकी हार्ड एंड फास्ट ज़रूरत नहीं है, उसको बंद करो। जितने भी उल्टी सीधी चीज़ें अभी चल रही हैं उन सबको बंद करो। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो अभी यूज़ में नहीं है, उसको बेच के पहले आप पार्टियों का पैसा आप देना शुरू करो। नहीं तो जिस दिन आपकी पार्टियों ने आपको माल देना बंद कर दिया, आपका बिज़नेस का शटर डाउन हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हम कर देते हैं बिना प्लानिंग के। तो बिजनेसमैन को प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, बजटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है फाइनेंस का, ताकि उनका जो फाइनेंस है वो यहाँ वहाँ ना भटके और उनके बिज़नेस के अंदर पैसे की कमी ना हो। हमेशा ध्यान रखना, पैसे की कमी बिज़नेस को ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए ये 3-4 चीज़ें अगर आपके क्लाइंट करते हैं तो उनके यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंचेस कभी नहीं आएंगे।